कुछ जगह सिर्फ इलाज के लिए नहीं बनी होती, कुछ जगह उन्हें जगाने के लिए होती हैं जो कभी सोए ही नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से बस ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले से मेरी स्टोरीज सुनते आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ, तपस्विनी मेंटल वेलनेस सेंटर की। महाराष्ट्र के बाहर एक जंगल के किनारे था तपस्वी वेलनेस सेंटर, एक ऐसा हॉस्पिटल जो मेंटली इल और डिस्टर्ब लोगों के इलाज के लिए मशहूर था। लेकिन इस वेलनेस सेंटर के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थीं। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर भाग जाया करते थे और अक्सर इस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड्स की वैकेंसी हमेशा होती थी। ये कोई नहीं जानता कि वो गार्ड्स कहाँ चले जाते थे, क्योंकि उनका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता था। नॉर्मली यहाँ लोकल्स कम ही आया जाया करते थे क्योंकि उन्हें ये जगह ठीक नहीं लगती थी, या कह लो कि उनके अपने कुछ विश्वास या सुपरस्टिशंस थे जो उन्हें इस जगह से दूर रखते थे। तो मोस्टली यहाँ दूर दूर से अलग अलग स्टेट से लोग ही काम करने आया करते थे, क्योंकि वो महाराष्ट्र में आए ही एक जॉब की तलाश में होते थे, तो वो ज़्यादा पूछताछ नहीं किया करते थे। रात के 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, एक ब्लैक कलर की एसयूवी रुकती है तपस्विनी मेंटल वेलनेस सेंटर के गेट पे। ड्राइवर कुछ नहीं बोलता। पीछे की सीट पर एक लड़की थी, रश्मि। उसकी आंखें ज़मीन पर टिकी थीं, ऐसे कि मानो जैसे उसकी आंखें पत्थर की हो गई हों। कोई मूवमेंट नहीं। हॉस्पिटल के अंदर से 4 नर्सेस बाहर आते हैं और रश्मि को कंधे से पकड़कर हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। रश्मि को रूम नंबर 13 में एडमिट किया गया। नर्सेस कहते थे कि उस रूम में कोई पेशेंट ज़्यादा दिन टिकता नहीं था। वो या तो अपने हाथ काट लेता था या वो अपने आँखों से कुछ ऐसा देख लेता था कि चीखता रहता था जब तक वो बेहोश ना हो जाए। पहला दिन। डॉक्टर अभय, चीफ साइकियाट्रिस्ट, ने रश्मि से पहली बार बात करने की कोशिश की। तुम्हारा नाम क्या है? रश्मि ने गुर्राती सी आवाज में जवाब दिया। अब तुम सबका अंत ही मेरा नाम होगा। डॉक्टर अभय ने रश्मि से कहा, हम सब यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए हैं। रश्मि ने हंसते हुए डॉक्टर अभय की तरफ देखा और थोड़ा आगे झुककर डॉक्टर अभय के थोड़ा पास आकर उसी डिस्टॉर्टेड आवाज में कहा, मुझे बचाएगा तू? अपनी बीवी को तो बचा नहीं पाया तू, अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाया तू मुझे बचाएगा? और ये कहकर वो डॉक्टर अभय की आंखों में आंखें डालकर हंसने लगी। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कि मानो मंदिर में कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। उसकी आवाज़ में ना जाने कोई ऐसा एको था कि वो पूरे रूम में गूंजने लगी। और इस टाइम डॉक्टर अभय के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, क्योंकि ये उनकी बीवी की डेथ के बारे में तो सबको पता था, लेकिन वो मरने के टाइम 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये सिर्फ डॉक्टर अभय को ही पता था। डॉक्टर अभय वहां से तुरंत खड़े हुए और रूम से बाहर निकल गए। रात के 3:07 हो रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में कुछ अजीब दिखाई देता है। रश्मि ने अपने हाथों से दीवार पर कुछ लिखा, एक सर्कल या फिर एक चक्र जिसमें 8 आंखें बनी हुई थीं। कैमरा ब्लिंक करता है और अगले फ्रेम में वो चक्र घूम रहा होता है। ये देखकर मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस रात से हर एक नया पेशेंट गायब होने लग जाता है। रात में नर्सेस चीख कर उठने लगीं और जब उनसे पूछा जाता कि क्या हुआ तो सबका जवाब सेम ही होता,
कोई उन्हें दीवार के अंदर से खींच रहा था। डॉक्टर अभय ने एक बार रश्मि को ज़्यादा दवाई दे दी ताकि रात में वो सो पाए, जागी ना रहे और शायद ये सिलसिला ख़त्म हो। लेकिन अगले दिन डॉक्टर अभय का ही चेहरा उस चक्र के अंदर बना मिला, वो भी खून से। सीसीटीवी से रश्मि पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही थी। रश्मि का हाथ कभी कभी अपने आप हिलता, जैसे कुछ लिख रहा हो हवा में। जब उसने एक बार अपनी उंगली हवा में घुमाई, एक नर्स रीना जहाँ थी वहीं फ्रीज हो गई। उसकी बॉडी 3 घंटे तक स्टोन जैसी हो गई थी, मानो पत्थर, और उसकी आंखों में रश्मि के रूम का दरवाज़ा रिफ्लेक्ट हो रहा था, जिस दरवाजे पर रूम नंबर 13 लिखा था। इवन दो शी वॉज इन द कैफेटेरिया। अगली रात रश्मि ने अपने कमरे से बाहर निकलकर एक शब्द इतनी जोर से चीखा कि सबके कानों में वो गूंज गया, और वो शब्द था तबाही। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, सबकी आंखों से थोड़ा थोड़ा खून बहने लगा। पेशेंट्स ने एक साथ एक लाइन बोली, माँ की कोख से छोड़ी गई थी, अब प्रलय बन के मैं लौट आई हूं। 4 जुलाई की सुबह पूरी तपस्विनी बिल्डिंग खाली पड़ी थी। 67 पेशेंट्स गायब, 19 स्टाफ मेंबर्स का कोई अता पता नहीं। इमरजेंसी रूम में ब्लड का एक बड़ा सा चक्र मिला, उसके बीच में लिखा था, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम सबको मुक्ति दूंगी। पुलिस आई, मगर हर बार जब भी किसी ऑफिसर ने बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश की, उनकी हार्ट बीट 200 प्लस हो जाती। एक तो वहीं फेंट हो गया, और जब होश में आया तो सिर्फ एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा था, उसकी आंखों में मौत थी, उसकी आंखों में मौत थी। अब तपस्विनी मेंटल हॉस्पिटल एक हॉन्टेड लैंडमार्क बन चुका है, एक वीरान पड़ी हुई बिल्डिंग। गूगल मैप्स भी उसे लोकेट नहीं कर पाता। जब लोग उस एरिया के आसपास से गुजरते हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने आप फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि डराने वाली बात तो ये है कि कुछ व्लॉगर्स ने एक बार ट्राई किया तपस्विनी मेंटल वेलनेस सेंटर की बिल्डिंग में एंटर करने का, और ये उनका लास्ट अपलोडेड वीडियो था। और वीडियो के फ्रेम में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक डार्क हॉलवे, उसके एंड पे एक लड़की रश्मि, जिसका चेहरा स्क्रीन पे क्रैक करता है, और फिर पूरी वीडियो ग्लिच हो जाती है। इसके बाद उन ब्लॉगर्स का कुछ पता नहीं चल पाया। लोकल विलेजर्स कहते हैं रात के 3 बजे वो लड़की अक्सर झाड़ के ऊपर बैठी दिखाई देती है। कभी कभी बचपन के राइम्स गुनगुनाने की आवाज़ जंगलों से आती है, और एक बार एक साधु ने बोला था उस लड़की में मुख्य प्रेत घुसी है, जिसे 65 साल पहले निकाला गया था। रश्मि आज भी वही है। उसका रूम अब एक मंदिर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कोई धर्म का नहीं, एक पुराने साय का। तपस्विनी मेंटल हॉस्पिटल अब एक नाम नहीं, एक वार्निंग है। जो उसकी आंखों में झांकता है वो अपना ही चेहरा भूल जाता है। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस कहानी को बहुत प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स।